तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इस्लामिक स्टोरीज बाय वर्षमा नूर। एक औरत कहती है कि मेरा खावंद किसी वजह से लंबी मुद्दत के लिए गायब हो गया। उस वक्त मैं एक कम उम्र बच्ची की माँ भी थी, जबकि मेरा उम्र रसीद बाप भी हमारे साथ रहता था। हमारी गुर्बत और मुफलिसी अपनी इंतहा को थी और अक्सर औकात हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता था। अगर हम दोपहर को खाना खा लेते तो रात को भूखा सोना पड़ता था। सब्र के साथ हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। एक रात को भूख और अफलास ने हमारा वो इम्तिहान लिया, इससे पहले कभी नहीं लिया। मेरी बच्ची को शदीद बुखार ने आ लिया। बच्ची का बुखार इतना शदीद था कि मुझे अपनी और अपने वालिद की भूख उड़ गई। इसी बेकसी और लाचारी से इससे पहले कभी नहीं देखी थी। बेकरारी हद से बड़ी तो मुझे अल्लाह ताला का ये कौल याद आ गया था कि भला कौन बेकरार की इल्तिजा को कबूल करता है जब वो उससे दुआ करता है, और कौन उसकी तकलीफ़ को दूर करता है। जी हाँ, हर किस्म की तकलीफ़, चाहे वो भूख की हो, बीमारी की, या गुर्बत व अफलास की, या फिर गुनाहों की। कौन है इस पाकज़ात के सिवा जो इन सब तकलीफ़ों को दूर कर सकता है। ये सब सोचकर मैं उठी और चलकर वज़ू किया। वापस आकर बच्चे के माथे पर पानी की भिगोई हुई पट्टी रख दी और अल्लाह ताला के हुजूर नमाज की अदायगी के लिए खड़ी हो गई। मुख्तसर सी नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठाकर बच्ची के लिए दुआ की। उसके माथे से पट्टी उतार कर दोबारा पानी से भिगोकर रख दी और एक बार फिर नमाज के लिए खड़ी हो गई। नमाज के बाद एक बार फिर बारगाह इलाही में दुआ के लिए हाथ उठाए। दुआ से फरागत पर पानी की पट्टी तब्दील की और दोबारा नमाज के लिए खड़ी हो गई। ये अमल मैंने कई बार दोहराया। जब मैं ये सब कुछ बार बार दोहरा रही थी तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मेरा बाप और मैं हैरान हो गए कि भला रात के इस पहर को कौन हमारे घर आ सकता है। मेरे वालिद ने पूछा, दरवाजे पर कौन है? तो जवाब आया कि मैं डॉक्टर हूँ। मैं और मेरा वालिद हम दोनों एक दूसरे को हैरत से देख रहे थे कि भला इसको किसने बुला लिया है। मेरे वालिद ने जाकर दरवाज़ा खोला। डॉक्टर ने आते ही पूछा कि मरीज़ा किधर है। हमने सादगी से बच्ची की तरफ इशारा किया। डॉक्टर ने बच्ची को चेक किया। कागज़ पर एक नुस्खा लिखकर मेरे हाथ में थमाते हुए बोला, लाइए मेरे फीस दीजिए, मैं चलता हूँ। मैंने आहिस्तगी से जवाब दिया कि डॉक्टर साहब, हमारे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि हमारे घर में तो कई दिनों से खाना भी नहीं है। मेरा ये जवाब सुनते ही डॉक्टर गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, अगर देने के लिए फीस नहीं है तो मुझे आधी रात को फ़ोन करके क्यों बुलाया? मुझे इस तरह क्यों बेआराम किया तुम लोगों ने? डॉक्टर के मुंह से टेलीफोन का सुनकर मुझे लगा कि डॉक्टर शायद गलती से हमारे घर आ गया है। मैंने हिम्मत करते हुए डॉक्टर को जवाब दिया कि डॉक्टर साहब, हमने आपको फ़ोन नहीं किया, बल्कि हमारे पास तो टेलीफोन ही नहीं है। ये सुनकर डॉक्टर ने मुझसे पूछा, अच्छा तो ये फला शख्स का घर नहीं? मैंने जवाब दिया कि डॉक्टर साहब नहीं, फला शख्स हमारा हमसाया है। ये सुनकर डॉक्टर थोड़ा सा खामोश हुआ और फिर हमारे घर से निकलकर हमारे हमसाये के घर चला गया। हम शर्मिंदगी से खामोश बैठे रहे। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि डॉक्टर एक बार फिर हमारे घर आ गया। आंखों में आंसू और ऊंधी हुई आवाज़ में बोला, अल्लाह की कसम, तुम्हारे घर से इस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हारा पूरा किस्सा ना सुन लूं। मैंने डॉक्टर को पूरा किस्सा सुना डाला कि किस तरह मैंने बच्ची के माथे पर पानी की पट्टियाँ रख दी थी
اور اللہ کے حضور دعا مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹر جلدی سے اٹھا اور باہر چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد ہمارے لیے رات کا کھانا اور بچی کے لیے دوائیں اور گھریلو ضروریات کا سامان لے کر آیا۔ ساتھ ہی اس نے ہمیں بتایا اس کی طرف سے ہر مہینہ ایک تنخواہ ہمیں اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ جی ہاں، یہ اللہ پر بھروسے کی کہانی ہے۔ میرے محترم عزیزو، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یقیناً جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔